जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर पल हमें अहंकार छोड़ने के लिए क्यों कहते हैं और साथ साथ हमें हमेशा खुश रहने के लिए भी क्यों कहते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, इंसान का मन बहुत अजीब होता है। हम गुरु जी के दरबार में जाकर बड़े मंदिर में घंटों बैठकर शब्द सुनते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, सेवा करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितने बड़े भक्त हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने घर की चौखट पर कदम रखते हैं, हमारा रूप बदल जाता है। हम अपनी सास से झगड़ते हैं, अपने पति को ताने मारते हैं, बच्चों पर चिल्लाते हैं। जिस घर में प्यार और सुकून होना चाहिए, वो घर एक जंग का मैदान बन जाता है। संगत जी, जिस घर में प्यार और सुकून होना चाहिए, वो घर एक जंग का मैदान बन जाता है। हम सोचते हैं कि भगवान तो सिर्फ मंदिर में बैठे हैं, वहाँ जाकर माथा टेकेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस परिवार को गुरु जी ने हमें सौंपा है, अगर उनकी आंखों में हमारे कारण आंसू हैं, तो महाशिव हमारी कोई पूजा, कोई लंगर सेवा स्वीकार नहीं करते। संगत जी, मैं भी बड़े सत्संग में जाती थी। मैं भी घंटों जल प्रसाद की सेवा या लंगर प्रसाद की सेवा करती थी, लेकिन मेरे घर का माहौल बिल्कुल इसके उलट था। मेरी अपनी सासू माँ के साथ दिन रात झगड़ा होता रहता था। सासू माँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी। छोटी छोटी बातों पर मैंने अपने पति का भी जीना हराम कर रखा था। संगत जी, मेरा परिवार मुझसे दुखी था और मैं अपने परिवार वालों से। वो सोचते थे कि वो सही है और मैं सोचती थी कि मैं सही हूँ। संगत जी, मैं अपने पति को भी यही कहती थी, तुम पापी हो, सिर्फ मैं ही हूँ जो गुरु जी का नाम जपती हूँ। लेकिन संगत जी, कर्मों का हिसाब बहुत पक्का होता है। इतनी सेवा और पूजा के बावजूद मेरे घर में बरकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मेरे पति अंकल का व्यापार डूबने लगा था और खुद मैं भयानक बीमारियों से घिरती जा रही थी। संगत जी, मैं रोते हुए मंदिर गई। दरबार हॉल में गुरु जी के स्वरूप के सामने मैंने हाथ जोड़कर अपनी खुशियाँ मांगी। मन ही मन गुरु जी को कह रही थी, इतनी सेवा करती हूँ, दिन रात आपका नाम लेती हूँ, फिर मेरे घर में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? आप मेरी पूजा का फल मुझे क्यों नहीं देते? संगत जी, महाशिव बाहर का दिखावा नहीं, अंदर का भाव देखते हैं। संगत जी, इतना कहकर गुरु जी से अपनी खुशियाँ मांगकर मैं मंदिर से घर आ गई। घर आकर मैंने एक सत्संग सुना। उस सत्संग में भी यही बताया गया था कि हम जब तक घर में खुश नहीं हैं, तब तक मंदिर में जाकर पूजा करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि घर ही हमारा सबसे बड़ा मंदिर होता है। संगत जी, हम अपनों को रुलाकर कभी खुश नहीं रह सकते। पहले घर में सबको खुश रखना आना चाहिए, तभी पूजा का भी फल मिलता है। यह सत्संग सुनकर मेरा सारा अहंकार उसी पल टूट गया। मुझे लगा कि जब ससुराल वाले मुझे अच्छा नहीं मानते, तो मैं ही उनके साथ अच्छा करना शुरू कर देती हूँ। क्या पता उनका भी अहंकार मेरी तरह टूट जाए। मैंने अपनी सासू माँ को अपनी माँ की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उनको प्यार देना, सम्मान देना शुरू कर दिया। जब भी वो शिकायत करती, तो मैंने अपनी माँ समझकर उनकी हर शिकायत को दूर करना शुरू कर दिया। संगत जी, मैंने जिस दिन से अपना अहंकार छोड़ा, उसी दिन से मेरे घर में थोड़ी बहुत शांति आनी शुरू हुई, क्योंकि मैंने शिकायतें करना बंद कर दिया था। मैंने अपनी सासू माँ की हर शिकायतों को पूरा करना शुरू कर दिया था। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई भी शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन तब भी मुझे रोज़ कोई ना कोई शिकायत का सामना करना ही पड़ता था कि उनको मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और
मैं उसको भी ठीक करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी झगड़ती नहीं थी। मैं इरिटेट भी नहीं होती थी और अपने पति से भी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पति भी देख रहे थे कि मैं घर में शांति लाने की कोशिश कर रही हूँ, घर में खुशहाली लाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये सब सिर्फ उस सत्संग की वजह से ही हुआ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था वो सत्संग सुनने के बाद कि मैं अपने घर का माहौल ठीक रखूं, और वो सिर्फ मैं ही कर सकती थी। संगत जी, मैं रोज़ कुछ ना कुछ करती और मेरी सासू माँ को फिर कुछ ना कुछ बुरा लग जाता और उनकी शिकायतों का पहाड़ खड़ा होता जा रहा था। मैं रोज़ अपने ही घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ती और उनको अपनी सासू माँ की एक नई शिकायत उनके चरणों में समर्पित कर देती कि आप ही जानो इसको कैसे संभालना है, इसको कैसे ठीक कराना है। क्योंकि मुझे लगने लगा था जब तक मैं अपने घर को अच्छे से नहीं रखूँगी, मेरी पूजा पाठ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई फल नहीं मिलेगा, मेरे मन में अशांति ही रहेगी और घर में भी अशांति फैली रहेगी। क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं, गुरुजी कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिलों में बसते हैं। जब हम अपने घर के बुज़ुर्गों को खुश रखते हैं, परिवार से प्रेम करते हैं, तो गुरुजी बिना मांगे हम सबकी झोली को खुशियों से भर देते हैं। इसलिए आप भी अपने अहंकार को ख़त्म कर दीजिए। आपसे कोई शिकायत करे तो आप उस पर थोड़ा सा वर्क करके उस शिकायत को सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर रोज़ कोई आपकी कोई छोटी छोटी बातों पे भी बुरा मान जाए तो आप उसको इग्नोर करना सीख लीजिए। गुरुजी के चरणों में हर उस शिकायत को समर्पित कर दीजिए, बाकी सब गुरुजी देख लेंगे। क्योंकि गुरुजी तो अच्छे अच्छों का दिमाग बदल देते हैं, बुद्धि बदल देते हैं। तो गुरुजी जब हमारी ये सब कोशिशें देखेंगे तो क्या गुरुजी जिनको हमारी कोई आदत बुरी लग रही है उनकी बुद्धि नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदलेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। हर पल गुरुजी का शुक्राना करना पड़ेगा, हर एक उस शिकायत को इग्नोर करना पड़ेगा जिससे घर का माहौल बिगड़ता है। हमें बस घर में खुशियाँ बनाए रखनी है, हमें बस घर का माहौल खुशहाली वाला बनाए रखना है, ताकि गुरुजी हमें हर पल ब्लेस कर सके, हर पल हमें खुशियाँ दे सके, हमें पॉजिटिव बना सके और हमेशा घर के कलेशों को दूर रख सके। संगत जी, मुझे पता है ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिस दिन से हम कोशिश करेंगे आसान होता चला जाएगा। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, ये बात तो बिल्कुल सच है। घर सबसे बड़ा मंदिर होता है। जब तक घर में सब खुश नहीं है तब तक मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बात सिर्फ हमें ही नहीं, सारे घर वालों को भी समझनी चाहिए। हर एक सदस्य को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। पहले घर में सबको खुश रखना चाहिए, तभी हमें पूजा का भी फल मिलता है। और गुरुजी भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें हर पल खुश रहना है, हर पल अपने अहंकार को त्याग देना है और अपने घर को मंदिर बना कर रखना है, ताकि गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहें। हर पल गुरुजी हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहें। संगत जी, अगर आपको भी कोई छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करता है, आप में नुक्स निकालता है या फिर आपसे शिकायतें करता है, तो वो सारी परेशानी, सारी शिकायतें गुरुजी के चरणों में छोड़ दीजिए। सब कुछ गुरुजी को सरेंडर कर दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी लोगों की बुद्धि बदल देंगे, कैसे गुरुजी घर में खुशहाली ले आएंगे। हमें तो बस सब्र रखना है, शुक्राना करना है, हर पल सिमरन करते रहना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।